हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी आईक्यू में। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है कि सेकंड ईयर के टॉपिक जो हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे उसको हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। जिस टॉपिक का नाम है आज हम लोग का पढ़ना है शाफ्ट, कूलिंग फैन और आई वॉल और टर्मिनल बॉक्स। इन चार चीजों के बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों के सामने हम पढ़ने वाले हैं। देखो क्या है, समझो सभी लोग है ना। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ देखो क्या है, देखो शाफ्ट और पुली क्या है। पहला हम लोग चर्चा करते हैं शाफ्ट। देखो क्या कहा कि यह आर्मेचर तथा कम्यूटेटर के लिए आधार का काम करता है। आधार का मतलब क्या होता है? बेस। जैसे हम आपसे कहें कि अगर एक बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग का आधार क्या हो? सर बेस होगा बेस। तो कहने का मतलब है कि जो शाफ्ट जो होता है, ये जो शाफ्ट जो होता है, जो हमारा आर्मेचर है और कम्यूटेटर है। आपने आर्मेचर का भी चर्चा किया था और कम्यूटेटर की भी चर्चा किया था। तो दोनों केसेस में ध्यान रखेंगे कि जो शाफ्ट होती है आर्मेचर और कम्यूटेटर का बेस होता है, आधार होता है। ठीक है, अगर शाफ्ट ना हो तो फिर कहां इसको लगाओगे, क्योंकि शाफ्ट पर ही तो सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये एक बेस का काम करता है। कौन? शाफ्ट। किसके किसके इक्विवेलेंट में? आर्मेचर और कम्यूटेटर के लिए। ठीक है। हाँ, फिर कहता है यह एक नरम लोहा का बना होता है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि शाफ्ट किसका बना होता है, तो क्या कहेंगे लोग? नरम लोहा का। फिर आपसे कह सकता है कि जो हमारा आर्मेचर है या फिर कम्यूटेटर का आधार कौन होता है, तो शाफ्ट होता है। दो को समझ गया है ना। उसके बाद बोला कि शाफ्ट के एक सिरे पर एक पुली कस दिया जाता है और जो मशीन को चलाने पर प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि जब हमारा जनरेटर जो होता है उसके आगे एक ऐसा फॉर्मेट में निकाला था। आप देखेंगे गौर से जनरेटर को, ऐसे मान लो कि जनरेटर का फॉर्मेट में बनाया तो उसका ऐसा फॉर्मेट में एक ऐसा आता है, देखिए है ना। तो ये क्या होता है कि इसी फॉर्मेट से हम क्या जनरेटर को मूवमेंट कराते हैं, जनरेटर को चालू करते हैं, जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, है ना। क्योंकि शाफ्ट में क्या करते हैं, एक हैंडल होता है, उस हैंडल के अकॉर्डिंग समय से करते हैं, है ना, वो उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप यहां देखें कि शाफ्ट में क्या है कि सर शाफ्ट जो होती है, ये सबसे पहली बात है कि आर्मेचर और कम्यूटेटर का क्या होता है, बेस होता है, जो किसका बना होता है, जो किसका नरम लोहा का बना होता है। और इसी शाफ्ट के द्वारा हम किसी भी जनरेटर को या किसी भी जनरेटर को स्टार्ट करने में सहायता प्रदान करता है या फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। ये चीज आपकी थी शाफ्ट, राइट। अब हम बात करते हैं तुम्हारा कूलिंग फैन। नामे से पता है कूलिंग, कूलिंग मतलब क्या था? ठंडा। फैन मींस क्या होता है? पंखा। कि सर जनरेटर में वैसा चीज जो हम, वैसा पंखा जो हम जनरेटर को ठंडा प्रदान करता है। ठीक है, तो कूलिंग फैन क्या होता है? यह एक मशीन को ठंडा रखने के लिए कम्यूटेटर के सिरे। कंफर्म हो गया कि सर कूलिंग फैन क्या करता है? डीसी जनरेटर जो है उसको क्या करता है? ठंडा रखने का काम करता है। जैसे अब ठंडक हुआ तो समझो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो तुम ही है, जैसे कोई पर्सन नाम लो, राम एक व्यक्ति है और राम खूब काम करता है। राम मतलब कि अत्यधिक काम करता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 24 घंटा काम करता है? नहीं, कुछ समय ऐसा आएगा तो थक जाएगा। क्या कहा? थक जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, है ना उसको। जब राम बच्चा है, राम एक व्यक्ति है, वो खूब काम कर रहा है, तो उसके बाद अगर कोई पूछेगा ना, बहुत देर काम करता है उसको, तो कि अच्छा काम नहीं हुआ, तो राम क्या होगा? राम गुस्सा हो जाएगा। राम क्या, उस अगला पर्सन जो पूछेगा उस पर क्या, राम गुस्सा आ जाएगा, राम उस पर गर्म हो जाएगा, है ना। तो वहां पे क्या हुआ कि जैसे उसी तरह से यहाँ पे मशीन में भी काम होती है कि मशीन को जब हम चलाते हैं तो मशीन जब चलता है तो वो वर्क करता है, और वर्क करने के पश्चात क्या होता है ना कि वो एक, जब हमारा जब मशीन कोई भी चीज मशीन घिसता है तो वहां पे मशीन जो होती है गर्म हो जाती है। तो गर्म को ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं? फैन का प्रयोग करते हैं, जिस फैन का नाम है कूलिंग फैन। बात समझ में रही है? तो सर कूलिंग फैन क्या करता है? मशीन को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन देखा, कम्यूटेटर वाले सिरे हम आप लोग को पढ़ाए थे। कम्यूटेटर याद है? हम कम्यूटेटर बोले थे कि इसी के जरिए बाहरी परिपथ में जो हम ब्रश को भेजते हैं, ब्रश क्या करता है? हमारे बाहरी पथ लोड को भेजता है। तो कहा कि क्या बोला? कम्यूटेटर के सिरे पे विपरीत दिशा, विपरीत का मतलब अपोजिट। जैसे सपोज करो मैं मान लिया कि अगर इस साइड अगर कम्यूटेटर होगा, इस साइड मतलब उसके अपोजिट में कूलिंग फैन लगाया जाएगा। कम्यूटेटर के अपोजिट में कूलिंग फैन को फिट किया जाएगा, और तथा जब आर्मेचर घूमना शुरू करेगा। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब ये जब कूलिंग फैन को क्या किया कि कम्यूटेटर पे सेट किया,
देखो यहाँ पे, तथा जब आर्मेचर घूमना शुरू किया तो उसके साथ साथ पंखा सेट करता है, क्योंकि देखो ये जो होता है ना कि इसी फॉर्मेट में लगाता है, जैसे जैसे आर्मेचर मूवमेंट करता है उसी तरह से, जब मतलब कि कहने का मतलब कि जब हमारा शाफ्ट मूवमेंट करेगा तो आर्मेचर मूवमेंट करेगा, और जब आर्मेचर मूवमेंट करेगा तो हमारा कूलिंग फैन भी मूवमेंट करेगा। मतलब कि ये जिस तरह से, जिस रेट से शुरू होगा, पंखा भी उसी स्पीड से अपना मूवमेंट करेगा। अगर स्लो होगी तो स्लो मूवमेंट करेगा, अगर फास्ट होगी तो फास्ट मूवमेंट करेगा। और दोनों क्या होता है ना कि एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे। मतलब अगर ये काम, इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी आरपीएम बढ़ रही है, तो उसकी भी आरपीएम बढ़ेगी, है ना। हाँ, तो ये क्या है आपका, देखो अभी दो चीज देखा, शाफ्ट देखा और क्या देखा, कूलिंग फैन। कूलिंग फैन नाम से पता है ठंडा करने वाली, किसको सर, जिसकी मतलब जिस मशीन में लगा रहा होगा उसकी ठंडा करेगी, सिंपल सी बात है। हाँ ठीक है। हाँ, अब हम लोग तीसरा क्या ना, हाँ तीसरा क्या, देखो आई बॉल। आप कभी जनरेटर देखो? यस सर देखो। हाँ, उसके ऊपर में क्या होता है ना, एक बॉडी होता है ना, बॉडी जिसे आपको हम योक या फ्रेम बोले थे, तो उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा बॉल होता है, ऐसा। हाँ, कभी देखें गौर से, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। इस पे एक नेम प्लेट होता है, इसको, है ना, इसका नेम प्लेट होता है, इसमें सब कुछ लिखा आता है, कितने कितने मतलब कि आरपीएम का है, कितना वोल्टेज का, उसका सब कुछ, उसका जितने मशीन की जो भी विशेषताएं हैं उस विशेषताओं को नेम प्लेट पे अंकित रहता है। उसी के ऊपर छोटा सा ऐसा आता है, देखिए गौर से, है ना। तो ये क्या कहते हैं, देखो आई बल क्या है, जनरेटर को उठाने के लिए। अब क्या कहते हैं, जनरेटर को ऐसे उठा सकते हैं बिल्कुल। तो आई बॉल का जो प्रयोग किया जाता है जनरेटर को उठाने के लिए, प्राय इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, आई बॉल का जनरेटर को उठाने में प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है, आई बॉल क्या है, क्या पूछ सकता है, डीसी जनरेटर किसी मशीन में उठाने के लिए किस चीज, किसका प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे आई बॉल का, है ना, आई बॉल, आई बॉल, ठीक है। इसके उसके बॉडी पर एक गोल छेद होता है ना, गोल छेद, क्योंकि कोई चीज मतलब कि जैसे उठाएंगे कब, जैसे एक सर्कल राउंडिंग होगा, तो अब क्या करें, वहां से उसको उठाएंगे। जैसे आप लोगों ने कभी देखा ना, मतलब कि चावल रिंग टाइप का होगा, है ना, रिंग टाइप का होगा, है ना, रिंग टाइप का होगा। अब जैसे चावल को बोला नहीं देखे, उस पर ऐसा होकर आता है, ऐसे नहीं ऐसा, इसको उठा लेते हैं ऐसे, वही होगा। तो जनरेटर को उठाने के लिए प्राय किसका प्रयोग करेंगे, आई बोल्ट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बॉडी पर एक गोल छेद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आई बॉल कहते हैं। समझ में आ रही है सर, तीन चीज पढ़े, क्या पढ़े, पहला शाफ्ट पढ़े, दूसरा क्या पढ़े सर, कूलिंग फैन पढ़े, और तीसरा क्या पढ़े हम लोग, आई बॉल पढ़े, है ना। शाफ्ट क्या है, जिस पे आर्मेचर का मोटर लगा होता है ना, उसके बाद क्या, उसका बेस होता है। उसके बाद हम क्या बोले, कूलिंग फैन ठंडा करता है, और ये क्या पढ़े हम लोग, आई बॉल। इसमें क्या बोला ना कि सर ये क्या है, राउंड आता है, क्या करता है वो, उठाता है, किसको उठाता है, जनरेटर को, है ना। कैसा होता है, गोल होता है, किस पे लगाता है, साफ पे लगाता, साफ नहीं सॉरी, उसके बॉडी पे लगाता है ना। अब हम बात करते हैं किसका, टर्मिनल बॉक्स, चौथा लास्ट। टर्मिनल बॉक्स क्या करना शुरू कर रहे हैं, जब जनरेटर देखा होगा कि जनरेटर जब होगा ना जनरेटर, तो उसमें एक ऊपर में कैसा बॉक्स होगा, देखना तुम, यहां से दो तार निकलेंगे, ऐसा देखिएगा, ऐसा तार देखो कभी निकलते हुए जनरेटर के ऊपर, है ना, जो सप्लाई जाता है हम लोग को, जो बॉक्स आता है, बॉक्स रेगोई का, जनरेटर के बॉडी पर, बॉडी का मतलब फ्रेम, उसका पार्ट पर बैकेलाइट की एक मोटी सी सीट वाली, कैसी सीट वाली, बैकेलाइट की सीट वाली सीट लगी होती है, किसके यहाँ, मतलब जनरेटर के बॉडी पे एक बैकेलाइट की सीट लगी होती है जिसे हम टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। अब कंफर्म हो गया कि सर टर्मिनल बॉक्स कहां सेट रहेंगे, बॉडी पर, किसके बॉडी पर, जनरेटर बॉडी पर, है ना। किसका बना होगा, बैकलाइट का बना होगा, बैकलाइट का बना होगा। हाँ, अब देखो जिसका टर्मिनल बॉक्स रहते हैं, इसका मुख्य काम क्या है, मेन पूछेगा कि पूछेगा टर्मिनल बॉक्स का क्या काम है, कि निम्नलिखित में से टर्मिनल बॉक्स का क्या काम है, ऑप्शन चार्ट देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ठीक है ना। तो कहते हैं इसका काम है डीसी जनित जो द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल को लोड से प्रदान करता है। आप ध्यान रखेंगे, आपको हम पहली कक्षा में पढ़ाए थे, पिछली कक्षा में, उसमें क्या बोले थे कि जनरेटर क्या करता चला, जब हम उसको मूवमेंट कराते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तो उस क्या होता है ना, उसके अंदर जो पोल होते हैं उससे फ्लक्स निकलता है, और फ्लक्स के आधार पे क्या होता है, वो मूवमेंट के आधार पे दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करने के बाद क्या होता है कि उस प्रतिच्छेद करने के कारण उस जनरेटर में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल पैदा होता है, और उस विद्युत वाहक बल सीधे कम्यूटेटर से होते हुए, अब वहां पे डिपेंड करेगा कि एसी लोगे कि डीसी लोगे, तो आगे चर्चा करने वाले स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग के बारे में ना, उसमें बताएंगे क्या है ना। तो उसका क्या होता है ना, उसके आधार पर क्या करेंगे हम उसको फिर कार्बन ब्रश में ले आएंगे, और कार्बन ब्रश क्या करेगा, हमारी बाहरी लोड में क्या करेगा, सप्लाई देगा, है ना। वही वहां दिखा है कि इसका काम क्या है, कि इसका मुख्य कार्य क्या है, कि जो भी विद्युत वाहक बल जनरेटर में उत्पन्न हुआ है उसे लोड को प्रदान करना, यानी बाहरी परिपथ में भेजना, यानी सप्लाई में भेजना, है ना।
यही टर्मिनल बॉक्स हम लोग का आज था। ठीक है, समझ में? इसके ऊपर हम लोग समझ जाता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसको है। हाँ ठीक है, ओके। हाँ तो क्या करना है ना कि अब देखो इस चीज में को करना है यहाँ पे चार्टिंग। अब हमारा क्या ना कि अब लगता है लगभग क्या ना इसको टॉपिक खत्म हो चुकी है, मतलब इसकी पार्ट वाले। अब फ्लेमिंग के रूल्स है ना, उसके बाद आपको फिर वहां पे फिर ईएफ निकालने का सूत्र है ना, फिर प्रकार है, बहुत सारे प्रकार है इसका, तो है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि शायद आपको ये चारों समझ में आया होगा, है ना। एक बार अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस आपके रहेंगे यहाँ पे। और आईटीआई क्वेश्चन ये जो जनरेटर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने जब पढ़ा होगा जब चुंबक और चुंबकत्व फर्स्ट ईयर में, उसकी कितनी बार चर्चा हो रही है, पूरे फ्लक्स वहीं से कट रही है। तो यहाँ पे क्या ये टॉपिक बहुत सेकेंडरी के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जब मिलेंगे, इसके बाद हम डीसी मोटर पढ़ने वाले हैं, है ना। अभी तो काफी चलेंगे इसकी बैच, है ना। ओके ठीक है, समझ आ गया ना। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।